Less than 30 days left. Yes, you heard it right. Only less than 30 days left for CUET exam. And not only 30 days. Today is 21st April और 11 तक लाइक NTA ने अपनी वार्निंग दे दिया है. सो लगा लो 20 days left for the CUET exam. So let's come with me and pull a whole night as a CUET aspirant. Hey guys, it's me Siddhi Goyal and you are watching Siddhi Goyal this side. So it's about 7 to 8 p.m. and I started with the English की like मैंने vocabulary देखी रुपैका मैम की and then I watched this मंजिल series of GAT from CUET अड्डा. लाइक GAT ना मेरे को BCom ऑनर्स करनी है तो BCom ऑनर्स में लाइक GAT का इतना ज़्यादा रोल नहीं है. सो आई एम डूइंग लाइटली बिकॉज माई मेन फोकस इज़ ऑन द डोमेन्स. तो GAT मैं थोड़ा लाइटली लेके चल रही हूँ एंड देन मैंने लाइक इंग्लिश के थोड़े अनसीन पैसेजेस को सॉल्व किए. Basically, I decided to solve the 2 or 3 unseen passages per day. But today when I am solving the unseen passages, I found a glitch in the DuBuddy app. इनके जो ये अनसीन पैसेजेस थे ना वो 2-3 रिपीट हो रहे थे बार बार, तो इससे मेरा थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया. बट चलो लीव इट. एंड आई नो यू आर थिंकिंग कि मैं बेड पे लाइक देख रही हूँ बिकॉज मेरी किस्मत देखो, मैं जैसे ही पढ़ने बैठी ना मेरी स्टडी टेबल की एक साइड टूट गई. बिल्कुल मतलब जैसे मैं पढ़ने बैठी ना तभी मैंने इसे उठाया और ये तभी टूट गई. सो दैट्स वाई लाइक आई डिसाइडेड टू स्टडी ऑन द बेड with the help of a pillow. So then I did the accounts. Basically मैं रात को अकाउंट्स का ही वर्क करती हूँ बिकॉज थ्योरी रात को करना बहुत इम्पॉसिबल है एंड अकाउंट्स इज़ अ प्रैक्टिकल. सो रात को अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो जाती है. सो बेसिकली अकाउंट्स का मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक के अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर पे हूँ. बेसिकली मतलब मेरे ओनली अकाउंटिंग रेशियो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर इज़ लेफ्ट. तो मैंने इनके MCQs को लाइक सॉल्व किया. तो फॉर अकाउंट्स में स्ट्रेटजी वॉज लाइक दैट कि जो मेरे 25 तक अकाउंट्स लाइक कंप्लीट हो जाएगी. देन आफ्टर दैट आई विल ओनली डिसाइडेड टू डू द मॉक्स एंड PYQs बिकॉज अकाउंट्स का मैंने अभी तक एक भी मॉक्स नहीं लगाया है. एंड आई थिंक सो विद एक्यूरेसी टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो मैटर्स मोस्ट इन अ CUET एग्ज़ाम. लाइक मेरे को एक्यूरेसी तो मेरी सही है बट टाइम मैनेजमेंट इज़ द वन थिंग जहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं. So like 25 तक I will complete my whole accounts and then I will gonna do the mocks and PYQs and this is me doing the accounts work late night. but जैसे मतलब 1-2 बजे फिर मैं थोड़ा थक गई थी तो I decided to do the cash flow statement की रीडिंग फ्रॉम NCERT. तो मेरे लाइक सारे क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व हुए थे अकाउंटिंग रेशियो के बट मैं बोर हो गई थी तो आई डिसाइडेड टू डू द लाइक cash flow statement reading from NCERT. Then tomorrow I will do the MCQ for both chapters together. So basically मैं इनके लाइक जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं लाइक जो की पॉइंट्स होते हैं उनको नोट डाउन कर रही हूँ एंड आई हैव मेक द नोट्स ऑफ दैट ताकि जो लास्ट टाइम पे इट विल हेल्प्स मी अ लॉट. तो मैंने लाइक कैश फ्लो का लाइन टू लाइन NCERT से रीड किया. NCERT की मेरे पास मैंने बुक ली नहीं थी लाइक +2 में तो बिल्कुल नीड नहीं पड़ी थी. सो और अभी भी लाइक मैंने PDF की अवेलेबल ही है तो मैंने लाइक उसमें से अपना काम किया. कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे लाइक ये सेक्शन 133 है जिसमें रूल 2006 इज़ मैंडेटरी. लाइक दीज आर द सम की पॉइंट्स. आई थिंक सो यू शुड ऑल्सो नोट डाउन बिकॉज अगर ये हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे थ्योरी के फॉर्म में एंड एक बार न्यूमेरिकल हो जाएगा बट द थ्योरी ऑफ अकाउंट्स इज़ गोना बी द मोस्ट क्रूशियल पार्ट. सो लाइक मैंने उन्हें लाइन टू लाइन रीड किया. सो दैट्स इट फॉर टुडे. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.